these API have some properties now. Two properties are safe property and idempotency property. Safe property क्या होता है? Safe methods क्या होते हैं? Who do not modify any resource, right? तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, so I will not ask, you can read, but think of get. तो जब हम get करते हैं डेटा, you call a get a specific healer or get a list of healers. It is a safe method. It is not changing any data in your system. It is not supposed to change any data. Correct? So if you start changing data on get, then that's wrong. It's not complying to REST principles. We are violating the REST principles. अगर get में हम data बदल रहे हैं. Correct? So get should fetch the data and return. So it is safe method as well as idempotent. ठीक है, idempotent हम देखेंगे अभी in a second. Safe, just think, remember that safe means which will not modify any resource. Idempotent क्या होता है? Idempotent is like when you can call it many times without different outcomes. यानी every time my system has a new healer ID. Every time I run post, every time I get I end up with a new healer ID in my system. So is this idempotent? No. Idempotent मतलब हमेशा सेम पोटेंसी है उसका, कि अगर जैसे एक बार चलाया और फिर दोबारा चलाया और फिर 3 बार चलाया तो फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट आया वही हमेशा रिजल्ट आएगा. तो अभी पुट आइडेम्पोटेंट है क्या, मुझे बताओ. पुट हम जब चलाते हैं, समझो एक हीलर है, उसका इज इनएक्टिव को ट्रू करके पास किया, तो वो बार बार चलाया, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो सेम वो ट्रू ही रहेगा. एक बार ट्रू अपडेट करेगा, फिर से ट्रू अपडेट करेगा, फिर से ट्रू अपडेट करेगा, बट हर बार आउटपुट सेम है. यू आर नॉट एंडिंग अप विद अदर हीलर्स इन द सिस्टम. यू आर नॉट मॉडिफाइंग एनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ दैट रिसोर्स. तो एक ही प्रॉपर्टी है, जो भी आप पास कर रहे हैं वो बार बार मॉडिफाई होगी. तो पुट क्या है? पुट इज आइडेम्पोटेंट. यू कैन सी इन द टेबल हियर. So put delete is also idempotent. ठीक है, post and patch are not. तो यहाँ पे टेबल है, this may be used for reference. Then there comes versioning. Okay, API में versioning भी होता है. तो versioning क्या होता है? You basically version your API. तो कई सारे हम APIs देखते हैं जिसमें V1 V2 आता है. ये हमारे इसमें implemented नहीं किया है हमने अभी तक, but we may need to version it in future if needed. तो वर्जनिंग क्या होता है? ब्रेकिंग चेंजेस जब होते हैं तो हम वर्जनिंग करते हैं जनरली. जैसे समझो कि हमने गेट हीलर्स का नया एपीआई क्रिएट कर दिया, सेम थिंग, मतलब बट दिस इज क्रिएटिंग हीलर्स इन मोर अनदर वे, और थिंक ऑफ इट इज क्रिएटिंग हीलर्स इन अनदर सिस्टम. में भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. जस्ट इमेजिन, इट्स नॉट व्हाट वी आर डूइंग, बट थिंक ऑफ इट एज एन एग्जांपल, एंड आई रिलीज अनदर वर्जन ऑफ द एपीआई. देन तो ये क्या हुआ? वर्जनिंग विल हेल्प यू नॉट टू ब्रेक, है ना. तो अभी समझो प्रोडक्शन में हमारा कहीं पे लिंक है और आपको वो ही एपीआई आप चेंज कर रहे हो, तो ये ब्रेकिंग चेंज हो गया, मतलब दैट में ब्रेक योर फंक्शनैलिटी. बट टिपिकली व्हेन you do version it, तो then you will release your another get healer API, imagine with version 2/version 2. तो वो पाथ में ही V2 आ गया उसके, तो फिर वो पुराना ब्रेक नहीं होगा और नया फंक्शनैलिटी V2 पे जाके कॉल कर सकते हैं. दैट इज द पावर ऑफ वर्जन. ठीक है, तो इसमें मेजर वर्जन, माइनर वर्जन, पैच वर्जन, ये सब होता है. ये टेक्निकल इसमें भी होता है. हम जो एंड्रॉइड वगैरह रिलीज करते हैं उसमें भी वर्जनिंग करना पड़ता है. एवरी सिस्टम में हैव देयर ओन वर्जनिंग गाइडलाइंस. थिंक ऑफ मेजर वर्जन एज अ ब्रेकिंग, एंड ये दीज आर जस्ट now again, don't take these guidelines, these boxes that are given here as the final ones. You may decide your own versioning strategy also, but this is typically what is followed. बड़ा वर्जन होता है तो जो बड़ा नंबर है आगे का वो बदलता है, वर्जन 2 से वर्जन 3 हो जाएगा, और छोटा चेंज है तो वर्जन 2.1 एंड सो ऑन. ठीक है, पैच वर्जन का भी. तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया, ब्रेकिंग चेंजेस वर्सेस नॉट ब्रेकिंग चेंजेस. ओके, जस्ट इमेजिन दैट changes that will break your existing functionality will be the breaking. Maybe you are changing the response format of the data, or maybe you are changing any field, है ना, or you are changing the data type, or you are removing certain part. That is a break. Now let's get to JSON. तो अभी API में क्या होता है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होते हैं. ठीक है, you pass certain data, you get certain data, और you even update data. Like जैसे हमने देखा प्रॉपर्टीज भी होते हैं, आइडेम्पोटेंसी होता है, सेफ होता है. तो JSON क्या होता है? JSON is nothing but like a template. JSON is nothing but a format to use. तो ये typically
की वैल्यू पेयर्स में डेटा होता है, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम स्मिथ, यू सी इन दिस डायग्राम, इज अलाइव थ्रू एज 27। तो यहाँ पे एक टिपिकली यूजर टाइप की एंटिटी हम देख रहे हैं, यूजर टाइप का रिसोर्स है ना, ये किसी के टेबल का यूजर रफली ऐसा हो सकता है, फोन नंबर्स, एड्रेस हम देख रहे हैं। एड्रेस में देखो नेस्टेड भी है डेटा, और फोन नंबर्स में एरे है। दैट मीन्स जेसन सपोर्ट्स अ नेस्टेड curly braces nested list and it supports arrays as well. ठीक है, नीचे children है, there is an empty array, so there is also an array, there can be more than one entries for children in the same JSON। ठीक है, ये टिपिकली मेरे को नॉन इसका लग रहा है, नो एसक्यूएल फॉर्मेट का लग रहा है डेटा। ठीक है, नॉट लाइक RDBMS फॉर एग्जांपल, दोज हु विल अंडरस्टैंड। JavaScript object notation is nothing but a lightweight, widely used data format for data interchange on the web. Now there are two qualities that JSON has. It is readable by machines. It is equally well readable by humans. ये इसका पावर है, इसलिए इतना फेमस है और इतना लाइट। एंड थर्ड पावर इज लाइट वेट एंड सिंपल rules, basically paradigm to understand. It just supports curly braces, square brackets, colon, comma, double quotes, and few more characters as basically given here. It is machine readable. It is easily parsed by machines. So when you call an API or when your Python code or React code or website or anywhere you will call an API, your code will be able to parse that JSON object directly. आप वो JSON object ले लेंगे और उसको loop चला के directly data print करके you can show to the user. You don't need an actual user to do it. It is readable by machines as well as it is readable by humans. Now this is very important question here, response codes. तो response codes क्या होता है? As the name explains, हम request भेजते हैं और response आता है। ठीक है, हमने बोला get healer तो उधर से डेटा आता है। You have a list of healers in your hand in the JSON format to be precise now. JavaScript object notation। तो उसमें रिस्पॉन्स का एक कोड आता है जो इमीडिएटली हमें बता देता है कि एपीआई आपकी रिक्वेस्ट फेल हो गई या पास हो गई या ये हो गया या चल गया या नहीं चला, राइट। तो वन यू सी देन दिस कोड के गाइडलाइंस है। तो वन सीरीज और एरर कोड्स और यू कैन से रिस्पॉन्स कोड्स टू बी स्पेसिफिक starting with 1xx are information, so you basically are sharing some information। 2xx is success, most of you may know। 200 okay आता है तो हमें पता है API चल गया। 201 created आता है तो पता चल गया। 202 accepted आता है तो भी चल गया। 2 series accept वाले के लिए है, सक्सेस के लिए। 3 redirection होता है। 3 में 301 आता है तो redirected आता है कभी कभी, है ना। हमारे इसमें सारे नहीं मिलेंगे, बट think of it these as you will see these codes frequently to understand how the API is behaving। 4xx आता है तो एरर आता है, इट्स क्लाइंट एरर। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एरर एंड सर्वर एरर। यूजर अपनी तरफ से कॉल कर रहा है, वेंडिंग मशीन में गलत बटन दबा रहा है तो गलत आउटपुट आ रहा है। तो ये किसका एरर है? क्लाइंट का है कि सर्वर का है? क्लाइंट का है। तो यही डिफरेंस होता है। 400 के सीरीज में आता है तो क्लाइंट एरर है। बैड रिक्वेस्ट आता है, बहुत लोगों को पता होगा 400 बैड रिक्वेस्ट। ज्यादा से ज्यादा जो टेक्निकल टीम ये एरर्स देखती है या तो 200 देखती है या 400 देखती है, राइट। 401 इज अनऑथोराइज्ड, 403 इज अनदर सिक्योरिटी रिलेटेड। ठीक है, 5xx इज सर्वर। तो 500 आता है तो सर्वर एरर आता है, इंटरनल सर्वर है, मतलब सर्वर स्क्रूड है। सर्वर की गलती है, यूजर की गलती नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, हमारे साइड पे ही कुछ गड़बड़ है, वी आर फिक्सिंग इट, है ना। ऐसा कई बार आता है, सो दैट इज सर्वर है। तो ये कुछ नहीं, दिस इज सिंपल कोड्स टू अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है APIs को समझने के लिए। एंड whenever you prepare for APIs or whenever you write APIs or consume APIs even as a client, these codes are useful for you। So as a API designer you need to know what code to send। ठीक है, आप अगर पोस्ट बना रहे हो तो आपको क्या भेजना चाहिए। आप पोस्ट का सक्सेस की जगह पे 100 भेज रहे हो तो देन दैट इज अगेन यू आर नॉट बेसिकली कंप्लाइंग विद रेस्ट प्रिंसिपल्स, यू आर नॉट कंप्लाइंग विद HTTP कोड्स। आप सक्सेस को अगर 1 करके भेज रहे हो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि बाकी लोगों को पता ही नहीं चलेगा। सो फॉर सक्सेस यू नीड टू सेंड 2 में देन you have to be specific, send a specific code based on what happened। if you are accepting the info but you have not prepared it, it's sure to accept it। and 200 okay is a general okay success response for a lot of APIs that you will see। so as a API designer you need to be able to send the right response, है ना। as a client you need to understand these responses कि मैंने क्या गलती की, मेरा आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। तो बैड रिक्वेस्ट आ रहा है तो डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम है, आप कुछ गलत पास कर रहे हो, कुछ
है ना, योर डेटा टाइप में भी रॉन्ग, योर रेंज में भी रॉन्ग, या वैलिडेशन बराबर से हो नहीं रहा है डेटा, बट इन सम केसेस यू मे बी सेंडिंग रॉन्ग डेटा। ठीक है, जेसन हो गया, रिस्पॉन्स कोड्स हो गया, ब्यूटीफुल। लेट्स सी रिचर्ड्स मैच्योरिटी मॉडल। वेरी नाइस, वेरी सिंपल स्लाइड, बट इट्स मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ, ये किसी को मेरे को आंसर इसने इसका दिया नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, दिस इज एपीआई। तो एक रिचर्डसन करके एक बंदे ने एक मैच्योरिटी मॉडल बनाया था इसके लिए। जस्ट थिंक ऑफ इट एज रेटिंग्स, 1 to 3 हम रेट कर रहे हैं एपीआई को। 3 इज हाईएस्ट एंड 2 इज एवरेज, 1 इज पुअर परफॉर्मेंस। तो आपकी एपीआई को अगर 1 रेट करोगे, मतलब इट्स ओनली फॉलोइंग सम बेसिक गाइडलाइंस। इट हैज अ यूआरआई, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स, it has some other JSON and all those properties like we saw, but it is not yet mature। आप 1 पे ही है, क्यों? क्योंकि HTTP 2 पे आता है। HTTP मतलब प्रॉपर कोड्स, जो हमने अभी भी देखा। आप 2 की जगह 1 भेज रहे हो, तो 2 लेवल पे आप स्क्रू कर रहे हो। यहाँ पे योर एपीआई इज नॉट दैट मैच्योर, है ना। HTTP कोड सही है तो आप नंबर 2 पे आ गए। Your API is good with the URIs, your API is good with the request response, your API is setting correct formats, correct response codes, your API is mature enough to be called 2 on this model। Third is hypermedia। hypermedia हमने शॉर्ट में देखा था, links, deposits, withdrawals, है ना, press 2 for this, 3 for that। तो that is nothing but HETIOAS और hypermedia। अगर आप links भी सपोर्ट करते हो, links क्या करते हैं? लिंक्स नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। तो समझो आपको मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है एपीआई में, और ह्यूमन टू मशीन भी होता है, हमने देखा। तो ह्यूमन टू मशीन तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लिंक्स आएंगे तो यूजर मैन्युअली वो लिंक को लेके ब्राउजर में डाल के फिर उस लिंक पे चला जाएगा। समझो अकाउंट्स वाला है तो डिपॉजिट्स करना है, तो वो डिपॉजिट वाला लिंक निकालेगा और उसको पोस्टमैन में या ब्राउजर में डाल के वो हिट करेगा। दैट इज इजी। बट थिंक ऑफ अ मशीन टू मशीन इंटरेक्शन विच इज टिपिकली द यूज केस इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी। मशीन सिस्टम्स आपस में खुद बात करते हैं। तो जब कॉल आएगी तो आपके जो लिंक्स हैं, द लिंक्स दैट यू आर रिटर्निंग शुड बी नेविगेबल और ट्रेसेबल बाय द मशीन, बाय द एंड मशीन। आपका जो पाइथन कोड है ना, वो चल रहा है, वो एपीआई को कॉल कर रहा है। अब पाइथन कोड को पता है कि पहले अकाउंट बैलेंस वाली एपीआई कॉल करो। अकाउंट बैलेंस की एपीआई में एक लिस्ट आता है और लिस्ट में लिंक्स आते हैं, लिंक में डिपॉजिट की एपीआई आती है और वहां से मैं वो निकाल रहा हूँ और फिर से इसको डिपॉजिट वाली को कॉल कर। तो इस तरह का लॉजिक हम लिखते हैं कई सारे एपीआई में। तो एपीआई शुड बी नेविगेबल। नेविगेबल मतलब लिंक्स। तो ये लेवल पे अगर आपका है, देन योर एपीआई कैन बी कॉल्ड एज 3 ऑन दिस मॉडल। ठीक है, हाइपरमीडिया सपोर्ट भी करता है। हाइपरमीडिया में बहुत और भी चीजें आती है, माइम टाइप्स भी आ जाते हैं, लाइक यू आर पासिंग पीडीएफ्स और जेपेग्स और वीडियो एंड मीडिया। वी आर नॉट गेटिंग इनटू टू मच कॉम्प्लेक्सिटी, बट थिंक ऑफ दिस इज अ हाई लेवल मेजॉरिटी ऑफ एपीआई 2 पे। तो अगर एचटीटीपी करेक्टली यूज किया है और एचटीटीपीएस यूज किया है तो 2 मेच्योरिटी है। और अगर हेटियोवास भी यूज किया है, यानी कि लिंक्स भी, आपके एपीआई में लिंक्स भी आते हैं और वो नेविगेबल हैं बाय मशीन एंड बाय यूजर्स इजीली, ऑल हेल्पफुल लिंक्स, तो फिर यू कैन कॉल योर एपीआई एज फुल्ली मैच्योर और स्टैंडिंग लाउड एट 3। ठीक है, कमिंग बैक टू सिक्योरिटी, मोस्ट ऑफ द पोर्शन वी हैव कवर्ड टुडे। थोड़ा सा हम एक लाइटली सिक्योरिटी को देख लेते हैं और फिर दिस विल गिव यू अ फ्लेवर ऑफ व्हाई दे आर सो मच इंपॉर्टेंट ऑल्सो। जब इतना पावरफुल है, सी यू कैन मेक योर सिस्टम एक्सेसिबल टू द वर्ल्ड इजीली, ठीक है, विद द पावर ऑफ एपीआईज, but that doesn't mean people will not exploit it। that doesn't mean people will hack your system and do denial attacks and do continuous resource abuse and all that। तो इसलिए रेट लिमिटिंग भी लगानी पड़ती है। रिसोर्स अब्यूज होता है, रिसोर्स अब्यूज का मतलब क्या होता है कि वो मोर देन परमिटेड यूजेज वो कॉल कर रहा है कोई। सर्वर को ही क्रैश कर रहा है, वो 10,000 रिक्वेस्ट चला रहा है कोई एक सेकंड में, आपका सिस्टम उतना सपोर्ट नहीं करता, तो ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक भी हो गया, इसको कह सकते हैं आप, या सिस्टम अब्यूज में भी आ गया ये। तो एपीआई सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। व्हाई यू नीड टू बी यू हैविंग सिक्योरिंग योर एपीआईज, बिकॉज इट मे बी अब्यूज, बिकॉज इट इज ओपन टू द पब्लिक, इट मे बी ओपन टू द पब्लिक। ठीक है, तो सिक्योरिटी इज अगेन अ वेरी वेरी बिग टॉपिक। कभी हम इस पे भी, इफ वी हैव सम डॉक्यूमेंट ऑन दिस, वी विल बेसिकली प्रिपेयर एंड डू ऑन दिस आल्सो। बट अभी के लिए जस्ट हाई लेवल पे कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए whenever you are talking about API security। It's a principle of least privilege always। So least privileges आप least privilege देते हैं by default।
जैसे आपने एपीआई बनाई, तो आपने पब्लिक बनाने के बजाय आपने उसको क्या करोगे, आप उसको ब्लॉक करोगे बाय डिफॉल्ट। फिर आप बोलोगे अब जो जो आएगा जिसको नीड है उसको मैं नीड बेसिस पे एक्सेस दूंगा, है ना। आपने लॉक कर दिया बाय डिफॉल्ट सबके लिए, और फिर लीस्ट बेसिस पे, मिनिमम बेसिस पे, यूजर बाय यूजर केस पे आपने एक्सेस दिया। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। But Bhupi, what you said is also right. Stateless is also a principle that covers security in some way because it is stateless. So a lot of malicious data cannot be stored, and specifically no user information can be stored. Okay. Then there are fail-safe defaults. ठीक है, fail-safe defaults होते हैं, मतलब डिनाई डिफॉल्ट, यहाँ पे भी आप देख रहे हो डिनाई डिफॉल्ट है, मतलब इफ देयर इज नो परमिशन गिवन ऑटोमेटिकली एपीआई शुड डिनाई द रिक्वेस्ट। इट्स अ फेल सेफ, इट्स अ बैकअप, कि ऐसे नहीं कि मतलब मतलब अलाउ ऑल देके रखा है और किसी ने भी हैकर ने कॉल किया और पूरा डेटा निकाल लिया आपका, तो अलाउ ऑल कभी भी नहीं देना है। टिपिकली डिनाई ऑल रहता है, जैसे लिखा है डिनाई डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट द ऑपरेशन इज डिनाई, इफ द प्रिविलेज इज नॉट देयर यू डिनाई, दैट इज नथिंग बट, ये क्या है, ये सब चीजें ये एपीआई में होती हैं ऐसा नहीं है, ये करनी चाहिए ऐसा है, दिस इज सिक्योरिटी गाइडलाइंस। ठीक है, दिस इज, अगर कहीं पे ऐसा मत बोलना कि यार ये तो हम फॉलो नहीं कर रहे, हो सकता है कुछ इसमें से हम फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी तक बिकॉज वी आर मैच्योरिंग, और कुछ और एपीआईज में भी आप देखेंगे लूप होल्स वेयर दे आर नॉट फॉलोइंग सम ऑफ दीज गाइडलाइंस, बट देन दीज आर गाइडलाइंस at your own risk you have to follow them because otherwise it may be abused. Then economy of mechanism, it is means simple design, in simple words it should be simply designed, बहुत complex नहीं होना चाहिए। आपने अकाउंट्स का एपीआई बनाया, लेकिन अकाउंट्स का एपीआई यूज करने के लिए आपको यूजर को डेमो देना पड़ता है हर बार। बैंक कॉल करता है यूजर को, आई विल कम टू योर हाउस सर, प्लीज कीप कप ऑफ टी रेडी फॉर मी, और आधा घंटा लगेगा, मैं डेमो दूंगा, फिर आप हर बार कॉल कर सकते हैं पे। तो इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की नीड नहीं है, यू इट शुड बी सिंपल, है ना। एक घंटे का डेमो नहीं लगना चाहिए उसके लिए, यू शुड इट शुड बी, जैसे बताया यूनिफॉर्म इंटरफेस होता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, स्लैश किया तो क्या होगा, गेट किया तो क्या होगा, पुट किया तो, इट शुड बी predictive, it should be predictable, my bad, it should be predictable. Then complete mediation, again related to security, cache permissions नहीं होने चाहिए, bypass होना चाहिए cache हमेशा for permissions. Let's say open design, again something related with simple design, and security should not worsen user experience, very 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 important, especially for user experience guys also. Security की वजह से user experience break नहीं होना चाहिए, है ना। आपने ऐप बनाया and then you ask username and password, and then you ask okay, punch in your OTP, and then you tell the user now you punch in your multi-factor token, and then once that is there you show the user, open the app on your laptop page and then click on approve, और वहां पे क्लिक करने के बाद भी आया नो इट्स अनसॉलिसिटेड एक्टिविटी, और वो उसने डिसेबल कर दिया अकाउंट आपका। तो इस लेवल का नहीं होना चाहिए कि आप 4 5 6 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी आपने डाला है बट यूजर फ्रस्ट्रेट हो गया या आपका चलता नहीं है बराबर से, एंड देन इट गॉट, यूजर गॉट पिस्ड ऑफ। सिक्योरिटी शुड नॉट वर्सन यूजर एक्सपीरियंस, इट शुड improve the security of the system, but it should be invisible as much as possible. तो इसमें HTTPS आ गया देवी, यहाँ पे देख, always use HTTPS. तो बेस्ट प्रैक्टिसेस इज नथिंग बट ओवरऑल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर योर एपीआई। तो अगर आप एपीआई बना रहे हैं तो यू शुड follow these high level practices. Keep it simple, that means simple design. Always use HTTPS. We will see why, because they are unencrypted. यूज पासवर्ड हैशिंग, जैसे सौरा ने बताया कि टेबल में स्टोर नहीं करना चाहिए पासवर्ड, इट्स अगेन सिक्योरिटी पॉलिसी, यू हैव टू हैश द पासवर्ड इवन इफ यू आर स्टोरिंग इन द टेबल, यू शुड हैश इट। हैशिंग एंड सॉल्टिंग होता है इसमें, हैशिंग एंड सॉल्टिंग to store the password. Then URL, don't expose security information in URLs. Implement OAuth. OAuth is the open authorization standard. This is used currently nowadays by most of the APIs. OAuth आपको follow करना चाहिए। Add timestamp in all requests. This is used for auditing. हमारे APIs में भी हम देखते हैं कि हमारे इसमें हर एक में created date, modified date वगैरह रहता है। This gives you a timestamp. कि अगर कुछ बग है, कुछ malicious है, तो you should be able to see कि ये activity कब हुआ था। Even it is used for auditing purposes. Validating all inputs, one of the best practice. आपको कभी भी, क्योंकि अगर आप validate करते हैं inputs, that means you are blocking yourself already from SQL injection and a lot of other URL or query string based parameter attacks.
तो आपके वैलिडेट कर होते हैं इनपुट्स मींस सपोज यूजर को 1 बोला तो ये टेस्टिंग टीम करती है स्वरा, राइट? 1 Yes. पास करना है तो ट्रू पास करना चाहिए, मतलब अलग अलग डेटा टाइप हम पास करते हैं, ब्रेक करते हैं सिस्टम को, तो ये वैलिडेशन बराबर हो रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं, तो ये भी होता है। देन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, दिस विल हेल्प यू स्वरा टू राइट सिक्योरिटी टेस्ट केसेस कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन बराबर किया है कि नहीं। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है हु एम आई, हु आर यू। हम जाते हैं, जैसे मैंने बाउंसर्स का एग्जांपल बताया, 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में, तो वहां पे सिक्योरिटी पूछता है आपको हु आर यू, राइट? आप आपका आई कार्ड दिखाते हैं, तो उतना काफी नहीं है, फिर वो बोलता है व्हाट डू यू वांट। किसको मिलना है, राइट? ठीक है तुम हो फलाना, आई विल अलाउ यू, बट किसको मिलना है अंदर, है ना? वो बंदे का नाम बताओ, है ना? दिस इज ऑथराइजेशन। तो ऑथेंटिकेशन मतलब आपका यूजर नेम पासवर्ड, आपका आईडी टिकट, आपका कंपनी का आई कार्ड, दैट इज ऑथेंटिकेशन। बट ऑथराइजेशन इज होम डू यू वांट टू मीट। ऑथराइजेशन मींस व्हिच एपीआई यू वांट टू कॉल। ऑथेंटिकेशन मतलब हु आर यू, ऑथराइजेशन मतलब व्हाट डू यू वांट। तो ये दो चीजें सिक्योरिटी लेयर आपको पूछता है। जब एपीआई में आप एंट्री करते हैं तो पहले पूछेगा हु आर यू, देन यू प्रोवाइड योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, बेसिकली योर टोकन फॉर एग्जांपल, देन इट आस्क्स व्हाट डू यू वांट। देन ऑथराइजेशन में रोल्स होते हैं, ठीक है? OAuth वी आर नॉट कवरिंग। OAuth थिंक ऑफ इट एज अ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स फॉर ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, इसके ऊपर से इन्होंने बनाया। देन यू विल फाइंड लॉट ऑफ frameworks to use to which support OAuth, ठीक है? Then JWT token होता है, again let's not go into detail but think of it as JWT token। तो जो हम यूज करते हैं बेरे टोकन हमारे सिस्टम में, वो ये JWT टाइप का टोकन होता है। राइट साइड पे ये एग्जांपल दिया है jwt.io, इट्स अ वेरी फेमस साइट, यू कैन गो टू दिस साइट दोज हु आर इंटरेस्टेड, jwt.io। तो यहाँ पे आप कोई भी टोकन को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, कोई भी ट्राई कर सकता है। तो हमारा बेरे टोकन आप डाल के देखोगे तो वो राइट साइड पे 3 इन्फॉर्मेशन उसमें दिखाता है, हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर, एंड यू विल रीड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हाउ अ टोकन इज क्रिएटेड। तो नीचे जो एग्जांपल है यहाँ पे XXXYYZZZ, तो इस फॉर्मेट में टोकन होता है। तो बेरे टोकन आप देखोगे तो यू विल सी 3 सीक्वेंसेस सेपरेटेड बाय, ठीक है? हेडर में एल्गोरिदम वगैरह होता है, पेलोड में डेटा होता है, और नीचे सिग्नेचर में एक्चुअली वो की चाहिए उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है? द सर्वर हैज द की बेसिकली, सो सर्वर विल वैलिडेट द टोकन, सर्वर सेज यस दिस इज द राइट की, इसी की से ये साइन हुआ है। है ना? समथिंग लाइक दैट। सर अगर किसी ने गलत टोकन को टेम्पर किया समझो डेटा, तो उसका ये बेस 64 फॉर्मेट आउटपुट अलग आएगा, और की से सर्वर डिक्रिप्ट करेगा तो आउटपुट सेम नहीं आएगा, तो सर्वर विल से नो दिस इज अ रॉन्ग टोकन। तो इस तरह से वो सिग्नेचर वैलिडेशन होता है। देन आई थिंक वी आर एट द एंड। तो ये लिंक्स हैं, आई विल नॉट टॉक अबाउट देम, आई विल शेयर दिस विद यू, लेट मी पिंग दिस इन द चैट। सो ये बहुत अच्छे अच्छे लिंक्स हैं, मैं अभी पिंग करता हूँ। ये गिटहब का एपीआईज है, इसमें बहुत सारे पब्लिक एपीआईज का लिस्ट है, इनफैक्ट वन ऑफ देम वी कैन इवन क्लिक एंड सी। I'll also ping it in the chat. And with that, we are also done with the session. So thank you so much for listening so patiently.